हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका एक्सरसाइज 5.6 है, 5.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे बताने वाले आपको। देखिए समझिएगा, 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। जो निम्नलिखित भिन्न दिया गया, आपका निम्नलिखित फ्रैक्शन जो दिया गया है उसे आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका जोड़ना है, अर्थात भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए और भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो एक बार मैं समझा देता हूँ अच्छा से, उसके बाद आप बार बार जो सो आप अपने से खुद बनाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, देखिए भिन्न का जोड़ क्या होता है आपको पता है। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए आपको जो सो सब कुछ आना चाहिए। अब पूछेंगे, बोलेंगे आपकी सर सब कुछ क्या, आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, तब जाके जो सो भिन्न का जोड़ आपका बन सकता है। तो देखिए, और एलसीएम भी आना चाहिए। एलसीएम बोलना मैंने भूल गया, 4 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट को बना रहे हैं तो 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो पहले 2 से इसको काटना होता है, सबसे छोटी संख्या से। तो 2 से काटेंगे तो 2 2 बार में जाएगा। क्यों जा रहा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बार में। अब फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना एकम 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने को रहता है 1 इंटू 1। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को 1 से कीजिए, तो इसका आंसर आपका 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ जो 4 आया उसे 4 को आपको नीचे लिखना होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको इजी पूरा बेसिक से बता रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके कारण मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा जो सो नहीं जानता होगा तो यहाँ से वो सीख लेगा। ठीक है, अब जो 4 आया, अब 4 को इस 4 से क्या करना है, डिवाइड देना है। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना, 1 बार में जाएगा। ठीक है, देखिए यार, जो ये 1 आया, ये 1 को ऊपर, जिसका ऊपर वाला है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 3 आएगा। ठीक है, और इधर 2 आएगा। ठीक है, क्यों 2 आएगा, 4 से 1 आएगा और 2। अब ये जो सो आपका कितना आ गया, 3 और 2 को ऐड कर देना है तो 5/4 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अब ये भी है, देखिए 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, 8 और 6 का, तो 2 से पहले जाएगा 4 3। ठीक है, और ये 2 4 3, 2 4 दूना 8 और 8 का 8 16, 8 तिया 24। ठीक है, 24। अब 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 6 का 6, 6 बार 4 6 24, 4 बार में, और ये 4 ही आएगा। और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 13/24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अगला है हमारा 9/15। तो देखिए 15 और 9 का एलसीएम लीजिए, तो 9 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, कितना से लेते हैं, 3 से लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9। अब 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 29 तिये 45। ठीक है, और ये देखिए 15 तिहाई 45 और 3 आया, और 3 को जो सो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 तिहाई 21 आ गया। ठीक है, अब प्लस 9 चक 36, 9 पचे 45, 5 बार में, और 8 पचे 40। ठीक है, और 40 और 21 को जोड़ दीजिए, 40 और 21 को जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा और 61/45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हल होते हुए आगे जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसका डी पार्ट है। डी पार्ट को समझिए, मैं सभी क्वेश्चन को लिख लिया हूँ पहले से, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा समय लगे नहीं। अब देखिए जिसका एलसीएम नहीं होता है उसे क्या करना होता है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 7 पचे 35 हो गया ये ना, 5 और 7 को कीजिएगा, और 5 का टेबल जो सो कितना बार पढ़ेंगे, जो 35 आ जाएगा 7 बार में, और 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है तो 7 चौक 28। ठीक है, और ये 5 और 5 दूना 10, तो 28 और 10 कितना आया, 38/15 आ गया। ठीक है, और ये कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए, और ये देखिए नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पूर्णांक वाला है। पूर्णांक वाला थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या करना होता है। पूर्णांक वाला में देखिए यहाँ 2 पूर्णांक, इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले 2 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 5 पूर्णांक 2/5। ठीक है, तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 6 और 1 7, और हर को जैसे के तैसे रखना है तो 7/2 हो जाएगा, ये 7/3। ठीक है, प्लस 25 और 26 27, 27/5। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 तिहाई 15, और 3 पचे 5 बार में, और 7 पचे ये 35, प्लस और 5 तिहाई 15 3, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होता है, 27, 7 तिहाई 21, बाकियात में 2, और 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, कितना होता है, देखिए एक बार फिर से देखिएगा, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21 के 1, बाकियात में 2। ठीक है, बाकियात में 2, बाकियात में 2 आए, और 3 दूना 6, 6 7 और 1 8 आता है आपके आंसर 81।
तो यहाँ 81 लिखे और 35 और 81 को क्या कीजिए आप फिर से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 और 1 6 हो गया, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 116/115 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसे भी करना है, 4 तिहाई 12 और 1 13, 13/4 और अगला है 5 दूनी 10 और 1 11/2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा 4 और 2 का, तो देखिए 4 और 2 का लेते हैं तो 2 1 4 इसका आंसर आता है और 4 से 4 एक बार में कट गया और 2 को 2 और 11 दूना 22 आ जाता है ये। ठीक है, अब 13 और 22 को जोड़िए तो ये आता है 5 और ये 4, 45/204 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये जोड़ था। अगला जो आपका आता है कि निम्नलिखित भिन्नों को क्या कीजिए, जो सो घटाइए। जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी का है, कहा जाता है कि निम्नलिखित भिन्नों को क्या करना है, आपको अगला घटाना है। ठीक है, तो चलिए इस बार आपने जोड़ किया, अगला इस बार जो सबको अब क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आता है, 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आता है। ठीक है, कितना आता है, 4 आता है और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 आ जाएगा 2 बार और 2 को ऊपर लिख देना, मल्टीप्लाई हुआ है समझे, और एक ये तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा आगे ये है, अब आगे समझिएगा 7 5 35, क्योंकि ये इसका एलसीएम नहीं होगा। 7 5 35, 7 और 7 का 7 7 14 7 21 माइनस 7 5 5 दूना 10 और ये आपका आ गया 1 और ये 3, 31/35। अगला है 5 तिहाई 15 16 और 1 17। ठीक है, 17 पूर्णांक को इसको पहले हल कर रहे हैं और 17/3 और 4 तिया 12 13 14, सॉरी 4 तिहाई 12 और 1 13/3। ठीक है, और इसका एलसीएम भी 3 आएगा और ये सब आएगा यही 17/13। इसको देखिए माइनस करना था, मैंने इसमें क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, इसका आंसर आपका 11 क्या आएगा, 11/35 आएगा, क्योंकि 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा। अब देखिए 17 में से 13 को आप घटाइएगा तो 4/3 आता है आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका हल हुआ। ठीक है, ये भिन्न का घटाव है, नॉर्मल भिन्न का घटाव है, आपको आता होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हल इसे कर लीजिए और ये 5 दूना 10 आ गया और ये 2 5 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 10 आ जाए 5 और 9 5 45 माइनस जो 9 और 9 7 63। अब देखिए इसको इसमें माइनस कर दीजिए, 9 5 45 9 6 54 9 7 63 यानी कि 9 दूना 18, 18 जो सो हमारा ये 18/10। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, 18 जो सो हमारे यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए -33 है और ये 45 है। ठीक है, प्लस का, तो इसको इसमें घटाइएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, करके देखते हैं, एक सेकेंड, और ये 13 8 और हाँ देखिए आप इसको घटाइएगा तो -18 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह हमारा क्या है, माइनस है, इसी कारण से -18/10 इसका आंसर होगा। अब अगला हमारा 4/5, 4 और 5 है, तो 4 और 5 को पहले क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 चौक 20 आया। ठीक है, और देखिए 4 5 5 और 15 5 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 30 4 5 7 15 5 15 चौक 60 15 5 75। ठीक है, और ये 75 आ गया और फिर इसको 68 कितना बार में 68 60 और 8। ठीक है, अब देखिए 75 में से आपको क्या करना है, 68 माइनस कर देना है, तो 2 और 5 7/20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस इसको हल करते हुए जाना है आपको, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। ठीक है, कितना है आपका, 8 तिहाई 24 और 1 25, 8 तिहाई 24 और 1 8 तिहाई 24 और 1 25। ठीक है, और माइनस 6/7। अब देखिए 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 7 56 और 7 और 25 का पहाड़ा जो है सो आपको 7 पर पढ़ देना है। कौन सा 25 का, देखिए 25 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 3 और 7 दूनी 14 15 16 17 175 आ जाता है। 175 माइनस 8 और 8 16 8 छक 48,
और इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो देखिए कितना आता है। और देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है 127/56। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो सो पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है एक नल एक हेज को एक बटा आधा भाग 1 घंटा में भरता है। दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है। तो दोनों नल मिलकर 1 घंटे में हेज को कितना भरेंगे। देखिए 1 घंटा में जो सो पहले जो सो मैं हल लिख देता हूँ यहाँ, और मैं इसको शॉर्ट तरीका से हल करूँगा। देखिए 1 घंटा में जो सो आधा भाग भरता है। ठीक है, 1 घंटा में आधा पहला नल। ठीक है, और दूसरा नल 1 घंटा में 1/1 जो सो 3 भाग भर देता है, 1/3 भाग भर देता है, और ये जो सो 1/आधा भाग भरता है। अब क्या कीजिए, देखिए 1/आधा और 1 तो बोला जा रहा है आपको कि दोनों मिलकर 1 घंटा में हेज कितने भाग भरेंगे, दोनों मिलकर, यानी कि दोनों को मिलकर। तो 1/2 और 1/3 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो लिखते हैं यहाँ कि दोनों मिलकर, क्या लिखेंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने भरेंगे, 1 घंटे में कितने जो सो कितना भरेगा या कितने भरेंगे, कितना भाग जो सो भरेगा। तो देखिए दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 1/2 और 1/3 को जोड़ दीजिए। तो 1/2 और 1/3 को जोड़ने पर जो आंसर आता है आपका, वही जो सो 3 दूना 6, और ये 2 तिहाई 6 और प्लस 2, ये 5/6 भाग जो सो क्या करते हैं, भर देते हैं। 5/6 भाग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर भी मिलाते हुए जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सो 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता है कि 2 मीटर लंबा एक तार को 2 टुकड़ा कीजिए। यदि एक टुकड़े की लंबाई इतना मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना मीटर है। देखिए ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लीजिए, मैं आपको यहीं बताता हूँ। हटाइए, पहले क्या क्या कहा जाता है कि 2 मीटर लंबा तार, जैसे एक तार है यहाँ से यहाँ तक बड़ा है। ठीक है, ये इसका पूरा लंबाई जो है सो कितना है, पूरा लंबाई इसका 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, और कहा जाता है 2 मीटर है, और एक तार को मीटर है, और एक तार को 2 टुकड़े में किया गया है, यानी कि इसको 2 टुकड़ा में बांटा गया है। 2 टुकड़ा में कहीं भी एक टुकड़ा किया गया है, और ये 2 टुकड़ा में किया गया, और एक टुकड़े का लंबाई, मान लीजिए कि इस टुकड़े का लंबाई हमें जो सो दे दिया गया है कितना, 1/5 मीटर। तो दूसरे का पूछ रहा है, तो इसका पता चल गया, हमें इसका निकालना है, और पूरा भी हमें पता है। तो 2 में से इसे घटा देते हैं तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे आप कि दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए लिखेंगे दूसरे टुकड़े, लिखेंगे दूसरे टुकड़े की लंबाई। ठीक है, लंबाई। तो देखिए दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 में से क्या करना है, माइनस कर देना आपको 1 यानी कि 2 मीटर में से 1/5 मीटर को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और 1, और ये जो सो 1 को 2 से इधर 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/5 भाग जो सो क्या है, जो सो 1/5 भाग दूसरा टुकड़ा की लंबाई है। ठीक है, 1/5 भाग आपको याद रखना है। 1/5 नहीं, ये जो सो गलत हो गया, ये 5 यहाँ 10 होगा। ठीक है, 10 होगा, 5 दूना का 10, और 10 में से माइनस जो सो 1 होगा, तो 9/5 भाग। ठीक है, 9/5 मीटर, यहाँ मीटर लिखेंगे आप इसको, मीटर, इतना मीटर जो सो दूसरे टुकड़े की लंबाई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। पहले कोई भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद बनाना है। कहा जाता है कि रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वह 3.1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है। उसे कितनी दूरी तय करना शेष है। देखिए रोहित का घर जो है सो, पहले लिखते हैं रोहित का
का घर उसके रोहित का स्कूल से उसके घर की दूरी जो सो घर से स्कूल की दूरी कितना है 5। रोहित का घर से स्कूल की दूरी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा 5 मीटर है। ठीक है, कितना है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। और कहा जाता है 5 किलोमीटर है। ठीक है, कितना था 5 किलोमीटर। आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या हमें पूछा जा रहा है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वह इतना किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, तो और कितना। मान लीजिए देखिए, जैसे यहाँ समझिए उसका घर यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक के घर यहाँ है, होम यहाँ है और स्कूल यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो सो कितना है उसका 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और मान लीजिए कि बस से गया और यहीं उसको उतार दिया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ उतार दिया गया, तो यहाँ उतार दिया गया तो यहाँ तक वह जो है सो 3.1/2 मीटर तक गया, किलोमीटर तक गया। तो और कितना बचा हुआ है, तो इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 में माइनस कर दीजिए। देखिए पूर्णांक में तो 3 दूना 6 और 1 7/2। ठीक है, और इसे माइनस कर दीजिए, पूर्णांक वाला को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो ये 2 आएगा 10 और ये -7। ठीक है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3/2। ठीक है, और 3/2 मीटर जो सो क्या हुआ बचा हुआ है, और 3/2 मीटर जो सो उसका घर से मतलब जितना डिस्टेंस तय किया उससे और बचा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि राम ने एक अलमारी में 4/7 भाग को अपनी पुस्तक रख दी है, जबकि रहीम ने उसी अलमारी के 2/9 भाग में पुस्तक रखा है। दोनों मिलकर अलमारी के कितने भाग में पुस्तक रखे हैं और अलमारी का कितना भाग खाली बचा हुआ है, सो भी हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या कहा जाता है, राम जो अलमारी में रखा है, राम ने अलमारी में कैप्चर किया, कितना जगह को कैप्चर किया, राम जो सो 4/7 भाग को जो सो वह किताब रखा है, यानी कि उतने भाग को जो सो भर दिया है राम। और दूसरा हमारा कौन है, रहीम है। ठीक है, रहीम है, रहीम कितना कैप्चर किया है, रहीम जो है सो 2/9 भाग। ठीक है, 2/9 भाग। तो हमें पूछा जा रहा है कि हमें इसमें से जो है सो कितना खाली और कितना जगह इसमें भरा। ठीक है, तो दोनों को पहले क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 4/7 को और 2/9 को पहले जोड़िए। तो इसे अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या आता है पता है, इसका एलसीएम लीजिए तो 63 963 आता है ना, 63/36 और प्लस का आप इसको कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, और ये 50 बटा कितना आता है 63 आता है। ठीक है, तो 50/63 भाग जो सो हमारा अलमारी भर चुका है। तो आप लिखेंगे कि राम और रहीम 50/63 भाग में अपने अपने किताब या क्या रखे हैं, अपने अपने जो सो पुस्तक रखे, अपने अपने पुस्तक रखा है। ठीक है, देखिए कितना 50/63 भाग में, और कितना बचा है देखिए 63/63 आ जाता तो हमारा कितना हो जाता है, 63/63 आ जाता तो हमारा 1 हो जाता, यानी कि एक भाग पूरा हमें मिल जाता। लेकिन अब एक चीज़ और समझिए कि अब हमें जो सो 63 में 50 को घटा दीजिए तो कितना आता है 13 आता, तो यानी कि 13/63 भाग हमारा जो सो खाली है। तो आप लिख सकते हैं कि 13/63 भाग खाली है। ठीक है, क्या है खाली है। ठीक है, 13/63 भाग जो सो हमारा क्या है खाली है। तो आप लिख दीजिए 13/63 भाग खाली है। बस सबको यही सॉल्व करना था। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो सो 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो सो और इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और ये इस यानी कि जो चैप्टर आपका है 5.6 है, जो चैप्टर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है कि देवेंद्र अपने घर से स्कूल से दूरी जो है सो स्कूल से दूरी की दूरी 2.4 मिनट में तय करता है, और राहुल उसी दूरी को 1.3/4 मिनट में तय करता है। किसने कम समय लिया वो पूछा जाता है। ठीक है, कि किसने जो सो कम समय लिया। तो चलिए हल करते हैं इसे। पहले क्या कीजिए कि जो पूर्णांक में दिया गया है उसे आप जो सो हटा दीजिए।
पूर्णांक को भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो 2 पूर्णांक कितना था, 2.2/4। तो 4 दूना 8 और 8 और ये 10/4 आ गया। ठीक है, और माइनस कीजिए। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए क्या कहा जा रहा है आपको कि देवेंद्र अपने घर से स्कूल की दूरी इतना मिनट में तय करता है और राहुल उसी दूरी को उतना मिनट में तय करता है। तो किसने किसने कम समय लिया, किसने जो सो कम समय लिया, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसने कम समय लिया, किसने कम कितना 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 कम समय लिया और मिनट में तय किया, कितना मिनट में तय किया। ठीक है, तो देखिए 10/4 और इसे हल कीजिएगा आप तो ये आपका आ जाएगा 10/7। तो 10/7। अब यहाँ से अनुमान आप लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा और कौन अधिक लिया है, लेकिन इसे एक बार और हल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको घटा देते हैं। तो यह जाएगा 70 और यह जाएगा 40, और 70/40 में से 30/28 आ गया, और इसे आप काटेंगे तो 15/14 मिनट आंसर आ जाएगा। इतना मिनट आंसर आया कि नहीं, इतना मिनट आया। लेकिन अब जो सो अगर आपका यहाँ आया था 10/4 और 10/7, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन अधिक समय लिया है। तो ये अधिक समय लिया, और ये 7/10 किसका है, हमारा राहुल का है। राहुल जो हमारा अधिक समय लिया, और इतना समय लगा हमें जो सो वहाँ जाने में या तय करने में दूरी। और इस प्रकार जो आपका चैप्टर था 6.5, इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन था सबका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।